समहाउ जब मेरे किसी आउटफिट के साथ ये मैच हो जाते हैं तो मैं बाहर भी पहन लेती हूँ और किसी को कहीं से आइडिया भी नहीं होता कि ये जो है कुछ और था या इसके ऊपर कोई डिज़ाइन था। ओके व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो इट्स ऑल अबाउट शूज़ हैक्स। बहुत से ऐसे हमारे शूज़ होते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे पड़े रह जाते हैं, किसी न किसी रीज़न की वजह से हमारे यूज़ में नहीं आते। जैसे कि कोई एक साइज़ छोटा आ जाता है, कोई एक साइज़ बड़ा आ जाता है, कोई ना कोई डिज़ाइन उसका ख़राब हो जाता है, या कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से वो आपके बिल्कुल अनयूज़ रह जाते हैं। आपको भी समझ नहीं आ रही होती कि किस तरीके से उसको यूज़ करें। तो आज मैं अपने मामा के हैक्स जो है वो यूज़ करूँगी और आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप अपने उन शूज़ को जो है वो यूज़ में ला सकते हैं दोबारा से, ताकि और ज़्यादा नहीं तो आप एटलीस्ट उनको कुछ टाइम के लिए वेयर तो कर सके, क्योंकि आपने ज़ाहिर बात है उनको ख़रीदा है। जैसे कि मेरे ये वाले शूज़ है, ये बिल्कुल अनटच पड़े हैं, बिल्कुल भी मैंने इनको जो है वो पहन ही नहीं सकी, बिकॉज इसकी एक रीज़न थी। जब मैंने इनको ख़रीदा था उस वक्त मुझे आइडिया ही नहीं था कि मुझे ये वाला मसला हो सकता है। वो ये था, ये जो शूज़ थे ये मतलब वेट में थोड़े से हैवी हैं, मतलब कि अगर मैं इसको पहन के चलती हूँ ना तो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। दूसरा मसला ये है कि इसको चलते हुए ना कंफर्टेबली मैं चल नहीं सकती, क्योंकि पाँव जो है ना मेरा थोड़ा सा शेक होता है। तो इस रीज़न के लिए मैं बड़ी देर तक इसको सोचती थी कि मैं किस तरह से यूज़ करूँ, शॉर्ट ओकेजन्स पे पहन लूँ या जस्ट जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाना है, आपने ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता तो मैं वहाँ पे पहन दूँ। लेकिन फिर भी मेरे वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। ये काफ़ी देर से मैं इसको सोच रही थी कि किस तरह से यूज़ में लाऊँ। ओके, तो फिर मेरी मामा ने मुझसे हैक जो है वो शेयर किया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर हम इसके पीछे कुछ स्ट्रेचेबल सा कुछ ऐसा लगा दें जिसकी वजह से जो मेरा पाँव है उसकी ग्रिप जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहे, और फिर जो मेरा पाँव है वो शेक भी नहीं होगा। हम बाज़ार गए, हमने जो लेसेस वाली शॉप होती है हमने वहाँ से पूछना शुरू किया। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इसके पीछे एक ऐसा इलास्टिक लगवाएं जो कलर्ड हो, ब्लैक कलर का हो, और जो है वो बिल्कुल किसी को आइडिया ना हो, क्योंकि आपने बहुत से ऐसे शूज़ देखे होंगे कि उनके पीछे जो है वो स्ट्रेचेबल सा कुछ ना कुछ लगा होता है कि ताकि आप शूज़ पहन सकें। फिर उसके बाद हम एक ऐसी शॉप पे गए जहाँ पे बटन्स मिलते थे, उस टाइप की एक शॉप थी। वहाँ से फिर हमें जो है वो कलर्ड इलास्टिक मिला, और आप यकीन करें कि वो इसके साथ इतना अच्छा मैच हुआ है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये है वो इलास्टिक, ये मेरे ख्याल से 50 रुपीज़ में या 30 रुपीज़ में उस वक्त मुझे मिल गया था। बहुत बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस है। ये मैंने काफ़ी देर से लेकर रखा हुआ है। अब मेरा चक्कर लग रहा है तो मैं आज इसको दूंगी लगवाने के लिए, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। ओके व्यूअर्स, तो आज का जो सेकंड है कि वो मेरा इस शूज़ के बारे में है। इसकी मैं पिक्चर आपको दिखाती हूँ। इधर मैं स्क्रीन पे आपको इसकी पिक्चर नज़र आ रही होगी। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है वो बकल से इसका एक डिज़ाइन बना हुआ था, लेकिन समहाउ ऐसा हुआ कि एक शू का जो एक शू था ना उसका बकल ना दरमियान से ना टूट गया था। तो अब वो जूती मैं बिल्कुल भी नहीं पहन सकती थी। फिर इस चीज़ का भी मैंने अपनी मम्मा से डिस्कस किया, और फिर उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि इसको कम्प्लीटली उतरवा दो। और जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे इस बकल का जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्रॉपरली बकल था, और अब जो दूसरा शू था वो बिल्कुल ठीक था, उसका कोई इशू नहीं था। लेकिन फिर जारी बात है कि एक से दूसरे को मैच करने के लिए हमने उसको भी उतार दिया। अब ये बहुत जो है वो सिंपल से मेरे स्लीपर्स से रेडी हो गए थे, और अब मैं इसको घर में जो है वो यूज़ करती हूँ। समहाउ जब मेरे किसी आउटफिट के साथ ये मैच हो जाते हैं तो मैं बाहर भी पहन लेती हूँ, और किसी को कहीं से आइडिया भी नहीं होता कि ये जो थे कुछ और था या इसके ऊपर कोई डिज़ाइन था। बड़े सिंपल से और अच्छा सा जो है ये आउटफिट के साथ चल जाए। ओके व्यूअर्स, तो आज का जो थर्ड हैक है वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हैक है, क्योंकि जो ये शूज़ थे ये मुझे गिफ्ट मिले थे, और ये मुझे शूज़ बहुत बहुत पसंद है। लेकिन एक इशू जो इसके साथ ये हुआ कि ये साइज़ तो मेरा ही था, लाइक साइज़ नंबर बिल्कुल मेरा ही था, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी एक दिन भी फिट नहीं हुए। अंदर से ये बहुत सॉफ्ट है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको पहनती हूँ या थोड़ा सा पहन के चलूँगी तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये मुझे बहुत टाइट थे। तो अब मुझे इसका भी बहुत था, क्योंकि मुझे इस शूज़ का कलर बहुत पसंद था और मुझे इसका स्टाइल बहुत पसंद था। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसका क्या करूँ। ये भी मेरे बिल्कुल न्यू के न्यू ऐसे कैसे ही पड़े थे, कहीं पे भी मैं इसको नहीं पहन पा रही थी। तो फिर मैंने अपनी मम्मा से इसके बारे में भी डिस्कस किया, और फिर उन्होंने मुझे इसका एक सोल्यूशन बताया। ओके, तो मेरी मामा ने जो मुझे सोल्यूशन दिया, उन्होंने मुझे ये कहा कि हम इसको पीछे से जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीछे से बंद शूज़ थे,
मैं पहनती भी थी तो थोड़ी देर बाद मेरे पाँव जो है वो दर्द करने लग जाते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि हम इसको पीछे से जो है कट करवा लेते हैं, और आगे से तो मुझे ये बिल्कुल ठीक थे, सिर्फ पीछे से प्रॉब्लम होती थी। तो ये मतलब पहने जा सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं, ये एक रिस्क था। लेकिन फिर जैसा कि हमने ये रिस्क लिया, हमने इसको जो है वो पीछे से कट करवाया, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने इसको इतने ओकेजन्स में पहना है। इसका कलर इतना डिफरेंट है, ये मेरे बहुत से आउटफिट्स के साथ बड़ा कॉम्बिनेशन के तौर पे मैच होते हैं, और ये सबको इतने पसंद आते हैं। कोई भी नहीं ये सोच सकता कि ये बंद थे और मैंने इसको इस तरह से कटवाया या कुछ भी इसके साथ करवाया। सबको लगता है कि ये एक शूज़ थे प्रॉपरली, और इसका स्टाइल यही था, और सबको ये बहुत पसंद आते हैं। ओके व्यूअर्स, तो आज के मेरे ये तीनों हैक्स थे, आप ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसे शूज़ हैं जिनमें कोई ना कोई इशू, आप उसका कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, और आप ज़रूर ये वाले हैक्स ट्राई कीजिएगा, और हमें बिफोर एंड आफ्टर की जो पिक्चर है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हैक्स कैसे लगे।